श्रम विभाजन। विभाजन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हर देश के हर उन नागरिकों को बांट दिया जाता है। अगर कोई मजदूर है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, अपनी संतानोत्पत्ति करता है, उसके बाद में वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी अवस्था में चला जाता है, क्योंकि आज वो श्रमिक है, मजदूर है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी उन्नति नहीं कर सकता और वो लंबे समय तक एक मजदूर की ही कैटेगरी में खड़ा रहेगा। तो फिर बनेगा क्या? तो मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। अगर कोई लोहार है तो वो लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, क्योंकि उसके पास मेहनत करने के लिए या और किसी भी माध्यम के लिए कोई रास्ता नहीं बच पाएगा। वो चाहे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है वो अत्यंत दयनीय, खतरनाक और चिंतनीय है। यदि हम थोड़ा सा भी अगर उसके बारे में सोचें तो हमको समझ में आएगा कि आखिर एक मजदूर का बेटा मजदूर ही क्यों होना चाहिए। लेकिन हम लोग इस देश के, हम भारत के रहने वाले लोग इन बातों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते और हम हमेशा सोचते रहते हैं या फिर उलझे रहते हैं अपने धर्म में, भगवानों में, इस देश की जाति व्यवस्था में। यदि सपोज किसी ने कह दिया कि जाति अच्छी नहीं है, पर लोग उस तरफ या उसके बारे में कभी भी विचार विमर्श या सोचना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये पहले से चली आ रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये जो बहुत अच्छी चीज़ समझ करके जो चल रहे हैं, यही जो भारत की जातियाँ है, यही श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन का मतलब ये है कि अगर आप एक किसान के बेटे हो तो फिर आपके पिताजी अगर किसान थे तो आप भी किसान बने रहोगे और आने वाली पीढ़ियाँ भी किसान ही बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अपना जीवन में ज़्यादा उन्नति नहीं कर सकते। तो किसान का बेटा डेफिनेटली किसान ही बनता चला जाएगा, चाहे वो आगे कितनी भी उसकी पीढ़ियाँ बीत जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा वो नहीं सोच सकता। और जब उनके जो ज़मीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जब अगर उनका बंटवारा हो जाएगा, तो बंटवारा होने के साथ साथ वो एक दूसरे से भिन्न होते जाएंगे और उनकी स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय होती जाएगी। तो इस देश में जो भारत की ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने सारी की सारी चीज़ें अपने हाथों में हथिया ली और इस देश के SC ST OBC इन सारे लोगों को इस श्रम विभाजन की व्यवस्था में बांट के रखा है। वो इसलिए बांट के रखा है ताकि इन लोगों को कभी भी ये बात समझ में नहीं आए, और इसलिए भले ही इन लोगों ने ये कहावत बना दिया कि लोहार का बेटा लोहार और सुनार का बेटा सुनार। तो ये जायज़ बात है, वो बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर सकती, क्योंकि एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ इंसान, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी आगे बढ़ने लायक हो, लेकिन वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास में वह संसाधन कभी नहीं जुटा सकता अपने जीवन में जहाँ से वो तेजी से आगे जा सके। न तो इस देश का मीडिया है, न इस देश की सरकारें हैं उस लायक कि जो अपने देश की जनता के बारे में सोच सके। और यह श्रम विभाजन और कुछ नहीं बल्कि इस देश में पली बड़ी और जिसको हम सर पे ढोते आ रहे हैं जाति व्यवस्था, उस जातीय व्यवस्था का दूसरा नाम है श्रम विभाजन। अर्थात उनको कैटेगराइज करना, उनकी कैटेगरी बनाना कि एक अगर गरीब वर्ग है, अब गरीब वर्ग जो कहा जाता है वो बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में। इस देश में एक मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास जिसको कहा जाता है,
वो भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। और उसके बाद के जो ऊपर के हैं, तो फिर उनके ऊपर सामाजिक व्यवस्था हावी है, और वो समाज की वजह से ऊंची ऊंची जाति के ऊंची जाति के लोग माने गए। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का सब्जेक्ट है। इन वजह से इस देश के गरीब कभी भी इस देश की राजनीति में नहीं आ सकते, इस देश के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नहीं बैठ सकते। इस देश के जो गरीब है या इस देश के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं जा सकते और राजनीति में नहीं जा सकते, और वो दूर से ही पहले से ही बोल देते हैं कि नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम लोग कभी भी राजनीति में नहीं जा पाएंगे, हम लोग कभी भी इस देश के बड़े पदों पर नहीं जा सकते। बड़े पद का मेरे कहने का मतलब है, इस देश में जैसा ब्राह्मणों का आरक्षण है मंदिरों पे, कि मंदिरों में उनके अलावा कोई नहीं जाएगा। तो इस देश की सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार से बना दिया गया है। तो ये क्या है? ये श्रम विभाजन है कि भाई मंदिर का पुजारी अगर कोई बनेगा तो सिर्फ ब्राह्मण ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता। अगर इस देश में कोई गरीब परिवार का इंसान है या किसी किसान का बेटा है, तो वो राजनीति में नहीं जा सकता है, क्योंकि राजनीति में जाने के लिए जो रास्ते हैं वो इस कदर जटिल बना दिए गए हैं कि उसमें मिडिल क्लास हो या गरीब परिवार का इंसान हो कभी भी घुस नहीं सकता है। उसके लिए पूरे के पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं। और यही वजह है कि भारत में सारा का सारा जितना भी सिस्टम है, चाहे कोर्ट हो, कोर्ट कचहरी हो, चाहे इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था हो, या फिर इस देश की राजनीति हो जो इस देश को प्रभावित करती है, या फिर इस देश की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो सब की सब उन लोगों के लिए जो एकदम से अमीर लोग हैं। हम देखते हैं इस देश में अगर कोई गरीब का बेटा है तो वो सडनली अडानी या अंबानी के जैसे इतनी हाई लेवल पर वो लोग कभी भी नहीं जा सकते, इतने हाई लेवल में वो लोग कभी भी नहीं जा सकते। तो ये जो देश में चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे इस देश का कोर्ट कचहरी का क्षेत्र हो, या इस देश की सामाजिक व्यवस्था में कहीं भी कोई गरीब या कोई मिडिल क्लास का इंसान नहीं जा पाता है। तो ये क्या है? ये श्रम विभाजन है। और भारत में सबसे बड़ी सोचने की बात है, चिंतनीय बात है कि इस देश का जो ऊंची जाति का वर्ग है वो हमेशा ही इस देश के नीची जातियों पर और इस देश के मध्यम यानी डिप्रेस्ड क्लास पर हमेशा से ही हावी रहा है। और यही वजह है भारत में सबसे बड़ी गरीबी की वजह है कि भारत में जो गरीब लोग हैं वो गरीब के गरीब रह जाते हैं और अमीर दिनों दिन अमीर बनते जाते हैं। गरीब दिनों दिन गरीब बनते जाता है और अमीर कंटिन्यू और उससे स्टेप बाय स्टेप चढ़ चढ़ के अमीर बन जाता है। तो ये क्या है? ये श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन। और यही श्रम विभाजन इस देश में जातियों का दूसरा नाम है। तो ये गरीब, मिडिल क्लास, अमीर, अब जिनके पास दिमाग है उन्होंने हर जगह अपना कब्जा करके रखा है, और जो इस देश का गरीब है वो गरीब हमेशा ही गरीब बना रह जाता है, और वो कितनी भी कोशिश कर ले वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकता।